दोस्तों, जब कोई मुल्क हथियारों और सीधे जंग में सामने से नहीं जीत पाता तो वो शुरू करता है एक ऐसा खेल जिसे हम कहते हैं इनविजिबल वॉर, यानी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। हाल ही में पाकिस्तान, भारत और पूरे दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसी बैकग्राउंड घटनाएं हुई हैं जिन्होंने यह साफ कर दिया है कि पड़ोसी मुल्क अब गोलियों से ज्यादा एआई, डीफेक और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और नैरेटिव वॉर के जरिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, खुफिया इनपुट्स और ग्राउंड रियलिटीज का एक एक करके पूरा डीप आर&डी ब्रेकडाउन करेंगे। हम समझेंगे कि बांग्लादेश के अंदर क्या नई खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान में अचानक पुलिस अफसर क्यों इस्तीफा दे रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर ट्रंप थ्रेट से लेकर इंटरनेशनल स्पिनिंग और पावर प्रोजेक्ट के पीछे का असली खेल क्या है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताइए आप इस किस स्टेट से, किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, और जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा उस स्टेट का, उस गांव का नाम लिखकर, जिससे हमारी इंडियन आर्मी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले साथियों। लेकिन अगर आप भारत की सुरक्षा और भू राजनीति को समझना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा साथियों। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जो हाल ही में डिजिटल फ्रंट पर सामने आई है। भारतीय विश्लेषकों, यहां देख सकते हैं आप, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की पोल खोलते हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस विंग यानी डीजीआईएसपीआर, ये समझना, डीजीआईएसपीआर टैक्टिक्स ने एक नई और बहुत ही खतरनाक चाल चली है। पाकिस्तान में भारतीय एनालिसिस और सच्चाई को दबाने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फर्जी डीप फेक वीडियोस तैयार किए गए हैं। उन वीडियोस में ऑडियो और विजुअल्स को इस तरह मैनिपुलेट किया गया मानो भारतीय एक्सपर्ट्स खुद पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस की तारीफ कर रहे हो और भारत की एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हो। मकसद सिर्फ एक था, भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाना और अपनी जनता के सामने झूठा प्रोपोगेंडा बेचना। लेकिन जब भारत की तरफ से इस फर्जी बाड़े को बेनकाब किया गया तो पाकिस्तान की बौखलाहट देखने लायक थी। पाकिस्तान की डीजीआईएसपीआर ने वकायदा अपने टेलीकॉम कम्युनिकेशंस और एस्टेब्लिशमेंट का हवाला देकर भारतीय सिक्योरिटी विश्लेषकों के सोशल मीडिया हैंडल्स को अपने देश में पूरी तरह बैन करवा दिया और वजह बताई, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। सोचिए, एक मुल्क जो खुद को परमाणु शक्ति कहता है, वो कुछ भारतीय विश्लेषकों के सोशल मीडिया हैंडल्स और सच से इतना घबरा गया कि उसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताकर बैन करना पड़ा। यह दिखाता है कि डीजीआईएसपीआर और पाकिस्तान की आर्मी अब भारत के सच से और हमारे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से कितनी बुरी तरीके से डरी हुई है साथियों। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश के एंगल पर। अब आते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा पर। यह आपको दिखाई दे रहा होगा चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे हमारा ये 7 सिस्टर वाला जो वो है क्षेत्र, इसको ये ब्रेक कर दें, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश बैठा हुआ है, यहाँ नेपाल, भूटान, ऊपर से चाइना है, ये 22 किलोमीटर का रास्ता है, तो इसको ब्रेक करने की पूरी प्लानिंग चल रही है साथियों। हाल ही में जो बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जो हालात बने, उसके पीछे की इनसाइड क्रोनोलॉजी समझिए। खुफिया इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स यह बताते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद वहां की अंदरूनी स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है। बांग्लादेश के अंदर, यह बांग्लादेश है, ये आपका, फिर से वो टेरर कैंप्स एक्टिव हो रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान आर्मी और उनकी खुफिया एजेंसी ट्रेनिंग और फंडिंग दे रही है। प्लान बहुत सीधा है साथियों। पाकिस्तान यह चाहता है कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के पूर्वोत्तर, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूर्वोत्तर वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों और चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास अशांति फैलाई जाए। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी की नजर इन तमाम गतिविधियों पर बनी हुई है। जब भी बांग्लादेश की जमीन से भारत में किसी छोटे से छोटे इंसिडेंट की प्लानिंग की जाती है, भारत को उसका सटीक इनपुट मिल जाता है। हमारी रणनीति साफ है, अगर भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर कोई भी खतरा बनता है तो सीमा पार चल रहे इन टेरर कैंप्स को न्यूट्रलाइज करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब एक और एंगल समझिए साथियों। अगर नेक्स्ट एंगल समझना है तो यह भी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान भारी कर्ज और कंगाली में डूब रहा है, आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़ा है,
वहीं दूसरी तरफ हाल ही में वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। पाकिस्तान में करीब 30 पुलिस ऑफिसर ने एक साथ इस्तीफा रिजाइन दे दिया है। अब आप खुद सोचिए, जिस मुल्क में नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जहां सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, वहां 30 पुलिस वाले एक साथ अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? जब इसके बैकग्राउंड सोर्सेस को खंगाला गया तो पता चला कि वहां की पुलिस और अवाम का अपनी ही सेना पाकिस्तान आर्मी से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। सेना का दबदबा और पुलिस का उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस अधिकारियों का ईगो और स्वाभिमान जवाब दे गया। इसके अलावा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां की जनता रोजाना पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर है। आंतरिक असंतोष इतना गहरा चुका है कि पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा अंदर से धीरे धीरे ढह रहा है। अब थोड़ा ग्लोबल लेवल पर सुरक्षा खतरों, जो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स का जो विश्लेषण है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाल के दिनों में दुनिया ने देखा कि कैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और लगातार उनके असैसिनेशन की धमकियों की बातें सामने आ रही हैं। जब इस पूरे सीन को एक स्पाइनर या इंटेलिजेंस स्पाई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह मामला कोई साधारण सुरक्षा चूक का नहीं लगता। थोड़ा सा आप इसके मैथ्स के कैलकुलेशन को समझिएगा। एक प्रोफेशनल स्नाइपर अगर 2 से 5 किलोमीटर की दूरी से भी निशाना लगाता है तो वो डिस्टेंस और हवा का एंगल लेकर टारगेट कर सकता है। लेकिन अगर एक 20 साल का लड़का हाथ में साधारण असॉल्ट राइफल लेकर वीआईपी के महज 200 से 300 मीटर के दायरे में पहुंच जाता है तो यह फिल्मों जैसा कोई सीन नहीं है। और 5 किलोमीटर के सुरक्षा घेरों में कोई असॉल्ट राइफल लेकर इतना करीब आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है इनसाइडर कोलिजन, अंदरूनी एजेंसियों की मिलीभगत या बेहद बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। या कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही है कि गोली कान के बगल से छूकर निकल गई। यह वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबक है कि थ्रेट अब सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी कमियों और सिस्टम की फेलियर से पैदा हो रहा है। एक और एंगल समझिए साथियों, वो भी समझना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो आमतौर पर कई लोग पूछते हैं, आखिर देश की सुरक्षा एजेंसियां या एक्सपर्ट्स मीडिया में आकर इतनी बातें क्यों बताते हैं? क्या सुरक्षा की बातें गुप्त नहीं रहनी चाहिए? इसका जवाब है मॉडर्न स्ट्रेटेजी डॉक्ट्राइन और साइकोलॉजिकल पावर प्रोजेक्शन। जमाना बदल चुका है। पुराने जमाने में जंग छुपकर लड़ी जाती थी, लेकिन आज का दौर डिट्रेंस यानी मानसिक दबाव बनाने का है। जब अमेरिका अपनी मिसाइल स्ट्राइक करता है तो वो मिसाइल के आगे लगे कैमरे के फुटेज अगले दिन पूरी दुनिया को एचडी में दिखाता है कि हमने कैसे टारगेट तबाह किए। जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो ड्रोन पर लगे कैमरों की लाइव फुटेज जारी की जाती है। जब ईरान अमेरिका के सबमरीन या एयरक्राफ्ट के पास हमला करता है तो वो तुरंत वीडियो बनाकर दुनिया को अपनी क्षमता दिखाता है। क्यों? क्योंकि आज के दौर में अगर आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो दुश्मन देश अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर आपकी जनता का मनोबल तोड़ देगा। इसलिए दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाने के लिए और अपनी जनता को अपनी क्षमताओं का एहसास कराने के लिए सच और पावर का डिस्प्ले करना आज की नेशनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी आर&डी और बैकग्राउंड स्टोरीज के बारे में आपको पूरी जो भी जो भी आपने पूरी स्टोरी समझी है तो इसके 4 सबसे बड़े मायने निकलते हैं। सबसे पहला, 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर। भारत के खिलाफ युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर गोलियों से नहीं बल्कि एआई, डीपफेक और फेक नैरेटिव्स के जरिए आपके फोन स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। सेकंड, पाकिस्तान डेस्पिरेशन। पाकिस्तान का भारत के विश्लेषकों को बैन करना और डीपफेक बनाना यह साबित करता है कि उनका DGISPR भारत के इंफॉर्मेशन वॉर से पूरी तरह पस्त हो चुका है। तीसरा, नेवर ब्लड थ्रेट्स। बांग्लादेश में बनते हुए नए टेरर कैंप्स और पीओके में भड़कती आग आने वाले समय में दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों को और संवेदनशील बनाने वाली है। और फोर्थ है इंफॉर्मेशन डिटरेंस। भारत का अपनी सैन्य क्षमता और इंटेलिजेंस इनपुट्स को बेबाकी से दुनिया के सामने रखना दुश्मन के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखता है। बतौर नागरिक हमें भी यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर दिख रहे हर वीडियो या खबर पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। साइबर अवेयर रहना भी आज के समय में देश की सुरक्षा में योगदान देना है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और पाकिस्तान के इस नैरेटिव वॉर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को इनके डिजिटल प्रोपेगेंडा का और भी आक्रामक जवाब देना चाहिए?
अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये डिटेल्ड R&D और एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन डेप्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।